तो यार तुम लोगों की जेलेट 2024 की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए तुम लोगों को जानना जरूरी है कि चॉइस फिलिंग की क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइंस है, ताकि तुम कोई मिस्टेक ना करो अपनी चॉइस फिलिंग करते वक्त। तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कैसे क्या करनी है, क्या होती है, क्या रूल्स रहती है तुम्हारी जेलेट की काउंसलिंग में। उससे पहले मैं बता दूं, ऑलरेडी मैंने काफी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जेलेट से रिलेटेड, तो तुम्हें ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पर। तुम्हें जेलेट 2024 की यहाँ पर तुम देख सकते हो। पहले भी मैंने रजिस्ट्रेशन के रूल्स एंड गाइडलाइंस को बता दिया है, उसके बाद फिर मैंने कट ऑफ भी बताया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ तुम्हें इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगी। फिर सीएसई ब्रांच क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें भी मैंने ऑलरेडी पहले से बता रखा है, तो तुम इन सारी वीडियोस को भी देख सकते हो। आओ फिलहाल चॉइस फिलिंग के रूल्स को यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वंस एकेडमिक स्कोर्स आर गिवन एंड रजिस्ट्रेशन फी पेड, the candidate can view all choices of institute and courses available to him or according to his or eligibility criteria based on the inputs provided by him or। यानी कि जब तुम एकेडमिक स्कोर को पुट कर दोगे, वो मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर एक वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था एकेडमिक स्कोर तुम्हें फिल करनी होती है, कैसे फिल करनी है। आने वाले वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा हर एक सब्जेक्ट की कैसे कैसे तुम्हें फिल करनी है। तो वही यहाँ पर लिखी है कि जब तुम एकेडमिक स्कोर को फिल कर दोगे और रजिस्ट्रेशन फी को पेड कर दोगे, उसके बाद तुम्हारे पास सारी चॉइस की लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से कॉलेज के लिए तुम एलिजिबल हो, कौन कौन से कोर्स के लिए तुम एलिजिबल हो। तो जरूरी है कि तुम उन एकेडमिक स्कोर्स को अच्छे से फिल करो, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे गलती फिल कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, उनकी चॉइस लिस्ट में 0, 5, 10 इस तरह की चॉइसेस मात्र दिखा रही होती है। यानी कि 5-10 कॉलेज का लिस्ट दिखा रहा होता है, बाकी कॉलेज वहां पर नहीं दिखा रही होती है। उन्हें ये चीजें पता नहीं होती कि कैसे फिल करनी है एकेडमिक स्कोर, कैसे मिस्टेक नहीं करनी है। तो तुम लोग भी इन चीजों की ध्यान रखो। उसके बाद देखो, आफ्टर सेलेक्टिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज द कैंडिडेट विल अरेंज हिज हर चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ हिज हर प्रायोरिटी। यानी कि एक बार जब तुम सारे कॉलेज की चॉइसेस तुम्हारे पास आ जाएगी, उसके बाद जब तुम वहां से चूज कर लोगे, हाँ ये कॉलेज चाहिए, ये ब्रांच चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, ये ब्रांच चाहिए, ये सारी चीजें चूज करने के बाद तुम्हें वहां पर अरेंज कर लेनी है। सपोज तुमने यहाँ पर जेयू लगाया, केजीसी लगाया, जेजीसी लगाया, उसके बाद तुमने आईएम हेरिटेज जो भी लगाया वो सारे कॉलेज को लगा दिए, उसके बाद तुम्हें से अरेंज कर लेनी। सपोज तुम्हें कोई ऊपर करना है, कोई नीचे करना है, तो ऐसे करके तुम अरेंज कर लोगे और फाइनल लिस्ट तुम्हारी प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या करनी है। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट गिव एनी चॉइसेस, ऑब्वियसली ही सी विल नॉट बी गिवन एनी अलॉट। यानी कि अगर तुम कोई चॉइस नहीं फिल करोगे चॉइस फिलिंग में, तो तुम जानते हो तुम्हें कोई अलॉटमेंट वहां नहीं मिलने वाली है। कैंडिडेट मस्ट बी वेरी जुडिशियस एंड कैशियस व्हाइल सेलेक्टिंग द चॉइसेस। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड to select maximum all possible instituted branch. This ensures that he will always get an allotment. The candidate may opt for upgradation after accepting the current allotment. यानी कि यहाँ पर तुम्हें बताया जा रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिल करने की कोशिश करो। अगर पॉसिबल हो तो तुम सारे के सारे चॉइसेस फिल करो, ताकि तुम्हारी चांसेस मैक्सिमम होगी कि तुम्हें फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई अलॉटमेंट मिल जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, WBJEE की जो काउंसलिंग चल रही थी, काफी बच्चों ने मिस्टेक किया, उन्होंने चॉइस को अच्छे से फिल नहीं किया, जिसके कारण क्या हुई, उसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं मिली। उन लोगों ने फिर से मॉप अप राउंड में ट्राई किया, वहां पर जाकर कुछ को सीट मिली, वहां पर भी काफी को सीट नहीं मिली, क्योंकि मैक्सिमम सीट जो है फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही फिल हो जाती है। तो तुम लोग ऐसी मिस्टेक मत करना, मैक्सिमम चॉइस को फिल करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगी, वहां से तुम हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो। तुमको काफी कम फी पे करनी है, 299 रुपीज का अमाउंट है। इसके बाद जब तुम पे कर दोगे से, यहाँ तुम्हें कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, तुम्हारा नेम, ईमेल, तुम्हें व्हाट्सएप नंबर फिल करना, इन सारी चीजों को फिल कर दोगे, उसके बाद तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग तुम्हारी एक अच्छे से चॉइसेस की प्रेफरेंस अरेंज करके तुम्हें दे देंगे, तुम्हें बस उसे फिल कर देनी है। उसके बाद तुम्हें एक अच्छी सी कॉलेज अलॉट होगी और वहां से तुम्हारी काफी अच्छी प्लेसमेंट होगी। तो इसलिए चॉइस फिलिंग काफी मैटर करती है। मैं बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूं, जब तुम्हारी अलॉटमेंट हो जाएगी ये चीज तुम्हें तब समझ आएगी। अभी काफी बच्चों को ये सारी चीजें आसान लगती है, या फिर लगता है ये कोई बड़ी चीज नहीं है, चॉइस फिल कर लेंगे आसानी से, कोई ना कोई अलॉटमेंट मिल ही जाएगी। काफी बार क्या होता है कि अच्छी अच्छी मार्क्स पर भी बच्चों को पीछे वाली कॉलेज मिल जाती है। क्यों? तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन से कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच अच्छी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है जब तुम चॉइस फिलिंग कर रहे होगे। तो अब देखो चॉइस लॉकिंग, यहाँ क्या है, कैंडिडेट मस्ट लॉक हिज हर चॉइसेस विद इन द प्री अनाउंस डेट। कैंडिडेट ऑल्सो टेक प्रिंट आउट ऑफ हिज हर लॉक चॉइस। यानी कि जो भी डेट दिया जाएगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा जैसे ही स्टार्ट होती है काउंसलिंग की राउंड। तो जो भी चॉइस फिलिंग की डेट दी जाएगी तुम्हें, चॉइस लॉकिंग की जो फाइनल डेट रहेगी, तब तक में तुम्हें चॉइस लॉक कर देनी है। और चॉइस लॉक करने के बाद तुम्हें वहां पर प्रिंट का ऑप्शन दिया जाएगा, तुम जरूर उसे प्रिंट करके रख लेना, ताकि तुम कंफर्म रहो तुमने क्या चॉइसेस को फिल किया था। सपोज तुमने जो भी चॉइस फिल किया, 10, 15, 25, 30 जितने भी चॉइसेस को तुमने फिल किए, सपोज तुम्हें 15 या 16 नंबर की चॉइस मिली है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में तुम्हें उससे ऊपर वाली चॉइसेस ही मिलेगी,
ये तो कन्फर्म है, लेकिन काफ़ी बार मिस्टेक भी हो जाती है सिस्टम से। तो तुम्हारे पास जब उसकी प्रिंट आउट रहेगी तभी तो तुम मिला पाओगे कि हाँ मैंने 15th में ये फिल किया था, उसके बाद उसके ऊपर वाली चॉइसेस ये सारी थी, तो इसी में से मुझे मिली है सेकंड राउंड में। अगर तुम्हें सेकंड राउंड में उससे नीचे वाली चॉइस मिल जाएगी तो इसलिए जरूरी है कि तुम प्रिंट आउट करके रख लेना अपने पास, ताकि तुम फिर बाद में उसे मैच कर पाओ जब तुम्हारी राउंड की अलॉटमेंट्स आएगी। अब देखो, इफ अ कैंडिडेट फेल्स forgot to lock his or choices within the pre-announced deadline, his or last saved choices will be considered final and will be locked automatically after the scheduled date and time। यानी कि अगर तुम अपने से चॉइस को लॉक नहीं करते हो, सपोज कोई भी डेट तुम्हें दिया जाता है, सपोज 5 सितंबर हो गई, 10 सितंबर, जो भी डेट दी जाएगी, अभी तो डेट नहीं आई है काउंसलिंग की, तो अगर तब तक में तुम लॉक नहीं करते हो तो क्या होगी, जितने भी चॉइस को तुम तब तक फिल कियोगे और सेव कियोगे, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है सेव चॉइसेस, यानी कि तुम जो भी चॉइसेस को फिल करके वहां सेव कर दोगे, एटलीस्ट तुम लॉक नहीं भी करोगे तो चलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो चॉइस तुम्हारी फाइनल होकर लॉक हो जाएगी। अब देखो फाइनल पॉइंट क्या लिखा, इफ अ कैंडिडेट फेल्स फॉरगेट्स टू सेव हिज हर चॉइसेस विद इन द प्री अनाउंस्ड डेडलाइन, हिज हर अनसेव्ड चॉइसेस विल बी डिसअपीयर्ड, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ही सी विल नॉट गेट एनी अलॉटमेंट फॉर एडमिशन। यानी कि अगर तुम चॉइस को फिल भी करोगे, अगर वहां पर सेव नहीं करते हो, गलती से भूल जाते हो, और तुम्हारी जो डेट है वो फाइनल डेट अगर मिस हो जाती है, सबसे पहले तो तुम यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, किसी भी डेट को मिस मत करना, काफी इंपॉर्टेंट है हर एक डेट। तो अगर तुम वहां पर उसे मिस कर देते हो, सेव नहीं करते हो, तो उसके बाद क्या होगी कि तुम्हें कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, और इसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगे। यहाँ पर क्लियरली लिख दिया, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ही सी विल नॉट गेट एनी अलॉटमेंट फॉर एडमिशन। तो तुम्हें कोई भी अलॉटमेंट वहाँ एडमिशन के लिए नहीं मिलेगी, कोई कॉलेज तुम्हें अलॉट नहीं होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना ये सारी चीजें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, उन्हें भी काफी हेल्प मिलेगी थ्रू आउट द जेलेट 2024 काउंसलिंग। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले जाए।